सोचिए, अगर आप हर दिन खुद में बस 1% का सुधार करें तो 1 साल बाद आप अपनी आज की स्थिति से 37 गुना बेहतर बन सकते हैं। सुनने में ये छोटा लगता है, लेकिन इसका असर जीवन में बड़ा और क्रांतिकारी होता है। अक्सर हम सोचते हैं कि जिंदगी बदलने के लिए हमें कोई बहुत बड़ा कदम उठाना पड़ेगा, कोई बहुत बड़ा फैसला करना पड़ेगा। लेकिन सच्चाई ये है कि जिंदगी छोटे छोटे कदमों से बदलती है, जो हम रोज बिना शोर मचाए उठाते हैं। कुछ साल पहले एक आदमी था जो अपनी जिंदगी से परेशान था। वो हर दिन सोचता, काश मेरी लाइफ बेहतर होती, काश मैं कुछ बड़ा कर पाता। लेकिन फिर वो वही करता जो हर दिन करता था, आलस्य, बहाने, टालमटोल। एक दिन उसने सोचा, मैं बड़ा कुछ नहीं कर सकता, लेकिन क्या मैं छोटा कुछ कर सकता हूं? उसी दिन उसने एक छोटा सा फैसला लिया, हर दिन बस 1% बेहतर बनने का। और कुछ ही सालों में उसकी पूरी दुनिया बदल गई। यही कहानी हमारी भी हो सकती है। अक्सर हम सोचते हैं कि बड़ी सफलता के लिए बड़े कदम चाहिए, पर सच्चाई ये है कि छोटी छोटी आदतें, छोटे छोटे फैसले धीरे धीरे मिलकर हमारी जिंदगी का चेहरा बदल देते हैं। जेम्स क्लियर की किताब एटॉमिक हैबिट्स हमें यही सिखाती है कि कैसे मामूली से छोटे बदलाव समय के साथ मिलकर असाधारण नतीजे पैदा कर सकते हैं। ये किताब बताती है कि अगर हम अपनी आदतों पर ध्यान देना शुरू कर दें तो हम अपनी किस्मत खुद बदल सकते हैं। चाहे करियर हो, पढ़ाई हो, फिटनेस हो या रिलेशनशिप्स, हर क्षेत्र में छोटे छोटे सही कदम हमें आगे बढ़ाते हैं। आज हम इस वीडियो में एटॉमिक हैबिट्स की सबसे जरूरी सीखों को समझेंगे। जानेंगे कि आदतें कैसे बनती हैं, कैसे बिगड़ती हैं और कैसे उन्हें अपने पक्ष में मोड़ा जा सकता है। जानेंगे कि सफलता अचानक नहीं आती, वो रोज रोज के छोटे छोटे सही चुनावों का नतीजा होती है। तो अगर आप भी अपनी जिंदगी में असली, टिकाऊ और गहरी सफलता चाहते हैं तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिए, क्योंकि आज हम सीखने जा रहे हैं छोटे छोटे कदमों से बड़ी जिंदगी बनाने का असली राज। नंबर 1, आदतें क्यों जरूरी हैं? हम सभी कुछ न कुछ हासिल करना चाहते हैं। कोई अच्छा करियर बनाना चाहता है, कोई बेहतर सेहत, कोई पढ़ाई में टॉप करना चाहता है, तो कोई पैसों की चिंता से आजादी। लेकिन इन सपनों को हकीकत में बदलने का रास्ता अक्सर एक ही होता है, हमारी रोजमर्रा की आदतें। जेम्स क्लियर कहते हैं कि जिंदगी में हम वही बनते हैं जो हम रोज करते हैं, न कि वो जो हम कभी कभार करते हैं। यानी अगर आपकी आदतें सही दिशा में जा रही हैं तो आपको रोकना मुश्किल है, लेकिन अगर आपकी आदतें उल्टी दिशा में हैं तो चाहे आपकी नीयत कितनी भी अच्छी हो, आपको आगे बढ़ने से कोई नहीं बचा सकता। अक्सर हम बड़े लक्ष्य बनाते हैं, जैसे मुझे 10 किलो वजन कम करना है, मुझे आईएएस बनना है, मुझे बिजनेस में सक्सेसफुल होना है, लेकिन लक्ष्य बनाना ही काफी नहीं होता। क्योंकि लक्ष्य तो सबका होता है, फर्क सिर्फ इस बात से पड़ता है कि हमने उसके लिए किस तरह की आदतें बनाई हैं। जेम्स क्लियर एक बेहद शक्तिशाली बात कहते हैं, यू डू नॉट राइज टू द लेवल ऑफ योर गोल्स, यू फॉल टू द लेवल ऑफ योर सिस्टम्स। यानी आप अपने लक्ष्य के स्तर तक नहीं पहुंचते, बल्कि उस सिस्टम के स्तर तक गिर जाते हैं जो आपने बनाया है। और ये सिस्टम बनता है आपकी आदतों से। सोचिए, अगर कोई रोज जिम जाता है, चाहे थोड़ी देर के लिए ही सही, वो धीरे धीरे फिट होता जाएगा। अगर कोई रोज 15 मिनट पढ़ता है तो 1 साल में वो कई किताबें खत्म कर चुका होगा। लेकिन अगर कोई सिर्फ सोचता ही रहता है कि कल से शुरू करूंगा, तो साल गुजर जाएगा और कुछ बदलेगा नहीं। नंबर 2, आदत कैसे बनती है? जब हम किसी काम को बार बार करते हैं तो वो धीरे धीरे हमारे दिमाग के लिए आसान होता चला जाता है, और एक समय ऐसा आता है जब हम वो काम बिना सोचे समझे करने लगते हैं।
यही है आदत बनने की प्रक्रिया। लेकिन सवाल यह है कि कोई आदत बनती कैसे है। जेम्स क्लियर कहते हैं कि हर आदत के पीछे एक चार चरणीय साइकिल होता है। क्यू संकेत, क्रेविंग लालसा, रिस्पॉन्स प्रतिक्रिया और रिवॉर्ड इनाम। ये चार हिस्से मिलकर तय करते हैं कि कोई काम बार बार दोहराया जाएगा या नहीं। पहला स्टेप है संकेत, कोई ऐसी चीज जो हमारे दिमाग को बताती है कि किसी आदत को शुरू करने का समय आ गया है। जैसे सुबह उठते ही मोबाइल का नोटिफिकेशन देखना या रात को बिस्तर पर जाते ही इंस्टाग्राम खोलना। दूसरा स्टेप है लालसा, ये उस संकेत के बाद पैदा होने वाली इच्छा होती है। हम मोबाइल इसलिए नहीं देखते क्योंकि हमें स्क्रीन अच्छी लगती है, बल्कि इसलिए क्योंकि हमें जानना, जुड़ना या खुश महसूस करना अच्छा लगता है। यानी असली क्रेविंग उस भावना की होती है जो आदत हमें देती है। तीसरा स्टेप है प्रतिक्रिया, यानी हम उस लालसा को पूरा करने के लिए जो एक्शन लेते हैं, जैसे मोबाइल उठाकर स्क्रॉल करना या फ्रिज खोलकर कुछ मीठा खा लेना। और आखिर में आता है इनाम, यानी उस काम को करने के बाद जो संतोष, राहत या खुशी मिलती है। यही इनाम तय करता है कि हम उस आदत को फिर से दोहराएंगे या नहीं। अगर ये चारों स्टेप संकेत, लालसा, प्रतिक्रिया और इनाम हमारे दिमाग के लिए सहज और सकारात्मक होते हैं तो आदतें तेजी से बनती हैं। और जितनी बार हम इस साइकिल को दोहराते हैं उतनी ही मजबूत होती जाती है हमारी आदत। इसलिए अगर आप कोई नई अच्छी आदत बनाना चाहते हैं तो पहले ये सोचिए कि उसका संकेत क्या होगा, वो आपको क्या दिलाएगी, आप उसे करने के लिए कितना तैयार हैं, और उसका इनाम क्या होगा। जब ये चारों बातें साफ होती हैं तो आदत बनाना मुश्किल नहीं बल्कि मजेदार हो जाता है। नंबर 3, अक्सर लोग ये सोचते हैं कि आदत बदलनी है तो मोटिवेशन की जरूरत है, यानी जब मन करेगा तब करेंगे। लेकिन सच्चाई ये है कि आदतें मोटिवेशन से नहीं, सिस्टम से बनती हैं। और इस सिस्टम का सबसे ताकतवर हिस्सा है आपकी पहचान। जेम्स क्लियर कहते हैं कि अगर आप सच में किसी आदत को बदलना चाहते हैं तो आपको सिर्फ अपने व्यवहार को नहीं बल्कि अपनी पहचान को बदलना होगा। यहां एक गहरा सिद्धांत आता है जिसे वे कहते हैं आइडेंटिटी बेस्ड हैबिट्स, यानी जब आप ये मानने लगते हैं कि मैं वो इंसान हूं जो ये काम करता है तो वह आदत खुद ब खुद मजबूत हो जाती है। मान लीजिए दो लोग सिगरेट छोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। जब उन्हें कोई सिगरेट ऑफर करता है तो पहला कहता है नहीं, मैं छोड़ने की कोशिश कर रहा हूं, जबकि दूसरा कहता है नहीं, मैं स्मोक नहीं करता। फर्क देखिए, पहला अपनी पुरानी पहचान से जूझ रहा है जबकि दूसरा खुद को एक नई पहचान दे चुका है। पहला अभी भी मन से स्मोकर है, बस आदत बदलना चाहता है, जबकि दूसरा खुद को नॉन स्मोकर मान चुका है और उसकी आदतें अब उसी पहचान के अनुसार बनेंगी। इसी तरह अगर आप रोज पढ़ना चाहते हैं तो सिर्फ यह मत कहिए कि मुझे पढ़ने की आदत डालनी है, इसके बजाय ये कहिए मैं एक ऐसा इंसान हूं जिसे रोज सीखना पसंद है। जब आप खुद को एक लर्नर, एक रीडर, एक फिट पर्सन या एक डिसिप्लिन पर्सन मानने लगते हैं तो आपकी हर छोटी आदत उस पहचान को साबित करने के लिए काम करने लगती है। क्योंकि हर बार जब आप कोई अच्छी आदत अपनाते हैं आप अपने दिमाग को एक वोट देते हैं, मैं वही इंसान हूं जो ये काम करता है, और धीरे धीरे वो वोट मिलकर आपकी नई पहचान बना देते हैं। इसलिए आदत बदलने का सबसे अच्छा तरीका है अपनी सोच को मैं क्या करना चाहता हूं से हटाकर मैं कैसा इंसान बनना चाहता हूं की तरफ मोड़ना। क्योंकि जब पहचान बदलती है तब आदतें सिर्फ एक लक्ष्य नहीं रहती, वे आपकी जिंदगी का हिस्सा बन जाती हैं। अब हम चौथे महत्वपूर्ण बिंदु को समझते हैं।
आपने कभी गौर किया है कि कोई काम आसान लगे तो हम उसे ज्यादा बार करते हैं, और अगर वही काम थोड़ा मुश्किल हो जाए, जैसे जूते पहनकर बाहर जाना या किताब ढूंढकर पढ़ना, तो हम उसे टालने लगते हैं। जेम्स क्लियर कहते हैं कि अच्छी आदतों को आसान बनाना ही असली चाबी है। असल में इंसानी दिमाग को वही चीजें पसंद आती हैं जो कम मेहनत मांगती हैं और जल्दी राहत देती हैं। अगर हम चाहते हैं कि कोई अच्छी आदत टिके, तो हमें उसे इतना आसान बना देना चाहिए कि मना करना मुश्किल हो जाए। मान लीजिए आप रोज पढ़ना चाहते हैं, लेकिन किताब अलमारी में है, और जब आप थककर घर आते हैं तो टीवी का रिमोट पास में रखा होता है। अब दिमाग किसे चुनेगा? जो आसान है, टीवी। लेकिन अगर आप किताब को वहीं टेबल पर रखें जहां आपकी नजर बार बार जाती है, तो पढ़ना आसान हो जाएगा। इसी तरह अगर आप रोज एक्सरसाइज करना चाहते हैं, तो जिम का बैग पहले से पैक करके दरवाजे के पास रखिए। सुबह उठते ही आपको सोचना नहीं पड़ेगा। जितना आसान आप इसे बनाएंगे, उतनी कम फ्रिक्शन होगी और उतनी ही ज्यादा कंसिस्टेंसी। जेम्स क्लियर इस सिद्धांत को रिड्यूस फ्रिक्शन कहते हैं, यानी उस दूरी को कम करना जो आपकी इच्छा और आपके व्यवहार के बीच है। साथ ही वह 2 मिनट रूल की बात करते हैं। कोई भी नई आदत इतनी छोटी होनी चाहिए कि आप उसे 2 मिनट में शुरू कर सकें। जैसे बस जूते पहनकर बाहर निकलना, बस एक पेज पढ़ना, बस डायरी खोलना। आपका लक्ष्य केवल एक काम शुरू करना होना चाहिए, पूरा करना नहीं। क्योंकि जैसे ही आप शुरू करते हैं, आपका दिमाग मोमेंटम पकड़ लेता है और वहीं से आदत बननी शुरू होती है। इसलिए अगर आप सच में किसी अच्छी आदत को अपनाना चाहते हैं, तो सबसे पहले उसे इतना आसान बना दीजिए कि आपके पास ना करने का बहाना ही न बचे। अब हम इस विषय का 5वां और आखिरी महत्वपूर्ण हिस्सा समझते हैं। हर इंसान चाहता है कि उसके अच्छे कामों का तुरंत नतीजा दिखे। लेकिन जब वो मेहनत करता है, आदतें बनाता है और फिर भी कुछ खास फर्क नहीं दिखता, तो वो निराश हो जाता है। यहीं पर ज्यादातर लोग हार मान लेते हैं। लेकिन जेम्स क्लियर समझाते हैं कि असली बदलाव अक्सर धीरे धीरे आता है और एक लंबी चुप्पी के बाद अचानक दिखने लगता है, जैसे बर्फ का टुकड़ा जो 0 से 1, 2, 3 डिग्री तक तो पिघलता नहीं, लेकिन जैसे ही तापमान 1 डिग्री और बढ़कर 32 होता है, वो पिघलना शुरू कर देता है। बदलाव के इसी छुपे हुए हिस्से को वह कहते हैं प्लाटो ऑफ लेटेंट पोटेंशियल, यानी छुपी हुई संभावनाओं का पठार। आप मेहनत कर रहे होते हैं, लेकिन नतीजे नहीं दिखते। आप सोचते हैं कि शायद ये सब बेकार है। लेकिन सच ये है कि आपकी मेहनत अंदर ही अंदर जड़ें जमा रही होती है। और एक दिन जब समय आता है, तो वह मेहनत पेड़ बनकर बाहर निकलती है। इसीलिए आदतों में कंसिस्टेंसी सबसे बड़ा हथियार है। जब आप रोज कुछ अच्छा करते हैं, तो चाहे वो कितना भी छोटा क्यों न हो, आप अपने भविष्य के लिए एक ईंट रख रहे होते हैं। और धीरे धीरे वो ईंटें मिलकर एक मजबूत इमारत बन जाती हैं, जिसका नाम है आपकी नई जिंदगी। जेम्स क्लियर कहते हैं कि आदतें कंपाउंड इंटरेस्ट की तरह काम करती हैं। जैसे बैंक में थोड़ा थोड़ा पैसा जमा होता है और फिर एक दिन वो बड़ी रकम बन जाती है, वैसे ही आपकी छोटी छोटी आदतें भी समय के साथ मिलकर आपको असाधारण बना सकती हैं। तो अगर आप आज किसी अच्छी आदत पर काम कर रहे हैं, लेकिन नतीजे नहीं दिख रहे, तो रुकिए मत। क्योंकि असली फर्क वहीं से शुरू होता है जहां ज्यादातर लोग रुक जाते हैं। जो व्यक्ति तब भी बना रहता है जब सब कुछ धीमा लग रहा होता है, वही आगे जाकर असली जीत हासिल करता है।
तो दोस्तों, एटॉमिक हैबिट्स हमें ये नहीं सिखाती कि कैसे एक ही दिन में जिंदगी बदल दी जाए, बल्कि ये सिखाती है कि कैसे हर दिन थोड़ा थोड़ा बेहतर बनकर हम अपने जीवन को पूरी तरह बदल सकते हैं। ये किताब हमें याद दिलाती है कि बदलाव कोई जादू नहीं है, बल्कि एक विज्ञान है। और हर छोटी आदत, हर छोटा कदम उसी विज्ञान का हिस्सा है। शायद आज आपका एक छोटा कदम बहुत मामूली लगे, लेकिन यही छोटा कदम कल आपकी सबसे बड़ी ताकत बन सकता है। इसलिए कभी खुद को छोटा मत समझिए और अपनी आदतों को हल्के में मत लीजिए। अगर आपने आज की इस वीडियो से कुछ भी सीखा हो, तो बस एक काम कीजिए, आज ही एक अच्छी आदत चुनिए और उसे इतना आसान बना दीजिए कि आप उसे रोज कर सकें। यकीन मानिए, एक दिन आप खुद पर गर्व करेंगे। अगर ये वीडियो आपको प्रेरणा देता है तो इसे लाइक जरूर कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, ताकि वो भी अपनी जिंदगी की छोटी छोटी आदतों से बड़ा बदलाव ला सकें। और अगर आप चाहते हैं कि हम ऐसे ही और प्रेरणादायक किताबों की कहानियां आपके लिए लाएं, तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। याद रखिए, सक्सेस इज द प्रोडक्ट ऑफ डेली हैबिट्स, नॉट वंस इन अ लाइफ टाइम ट्रांसफॉर्मेशंस। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नई सोच, एक नई कहानी और एक नए जोश के साथ। तब तक के लिए अपने आप पर विश्वास रखिए और हर दिन थोड़ा थोड़ा आगे बढ़ते रहिए। धन्यवाद।